अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुतीईन वन नारु लिल मुल्हिदीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन नबिय्यना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलहुदातिल महदिय्यीन ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अरदीन रूही लहुल फ़िदा व अरवाहुल आलमीन वल लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन हीन अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़ दें मुहम्मद। खुदावंद मुतआल का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने एक मरतबा फिर हम सबको ये तौफ़ीक़ इनायत की कि उसका और उसके पाक बंदों का ज़िक्र बजा ला सकें। उसकी बारगाह में दुआ है हम सबको सिद्क़ व इख़लास इनायत फ़रमाए, हमारे और ज़वील हुकूक़ के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फ़रमाए और हम सबको हमारे आका व मौला की तवज्जुह इनायत फ़रमाए। एक दुरूद पढ़िए मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद। आप सबसे दरख्वास्त है कि एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत करके अपने अपने मरहूमीन तमाम शुहदाए इस्लाम, उलमा, मराजे एज़ाम, मातमी नोहा ख़ान, आज़ादारान, तमाम मोमिनीन और बिलख़ुसूस बेगमो सैयद गुलज़ार हुसैन नकवी साहब और सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन नकवी साहब और इनके ख़ानवादे के दीगर मरहूमीन को ईसाल फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद। एक दुरूद पढ़ दीजिए मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वल। मैं अर्ज़ कर रहा था कि खुदावंद मुतआल की हकीकी मारिफत वो नहीं है जिसे हम बहरहाल बहुत से औक़ात में समझते रहे कि किताबें पढ़ेंगे या मजलिस सुनेंगे या उस्ताद के सामने बैठेंगे और वो कुछ बातें हमें सुनाएगा, हमारे ज़हन में तसव्वुरात उभर आएंगे तो हम कहें कि हमने खुदा की हकीकी मारिफत हासिल कर ली है। फ़र्ज़ कर लें कि वो बातें वाक़े के ऐन मुताबिक हों, हकीकत को बयान करती हों वो बातें, तब भी ऐसा नहीं है कि मैंने खुदा की हकीकी मारिफत हासिल कर ली, यानी ये कि वो मारिफत जिसके लिए मुझे ख़ल्क़ किया गया था वो मैंने हासिल कर ली है। नहीं, तसव्वुरात इसलिए अहम है कि मैं तसव्वुरात के हुसूल के बाद हक़ाइक़ तक पहुँचूँ। अगर मैं हक़ाइक़ तक न पहुँचूँ तो ये तसव्वुरात बहरहाल इसी दुनिया में मेरे साथ हैं, इसी दुनिया तक मेरे साथ हैं, इस दुनिया के बाद मेरे साथ तसव्वुरात नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो सब कुछ जो मेरे जहन में है वो मेरे साथ अगले जहान में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मुमकिन है मौत, सकरातुल मौत का पहला झटका लगे और इंसान की यही सलेट, उसका हाफिज़ा सारे का सारा ख़त्म हो जाए। बाज़ औक़ात इंसान बीमार हो जाता है और जो कुछ उसने याद किया हुआ होता है, जो कुछ उसने सीखा हुआ होता है, वो सब का सब ख़त्म हो जाता है। एक बीमारी बाज़ औक़ात बाइस बन जाती है कि इंसान के जहन से सब कुछ महव हो जाए। तो इसका मतलब है कि वो इल्म जो मेरे जहन में आता है
वो इतना अहम नहीं है, वो मेरे साथ नहीं जाएगा। उसके बाद एक और तरह का इल्म है, अगर मैंने वो हासिल किया, मेरी रूह और जान में वो आ गया, तो वो मेरे साथ जाएगा। मेरी पर्सनैलिटी उससे बनती है। मेरी पर्सनैलिटी इन तसव्वुरात से नहीं बनती है। तसव्वुरात अच्छाई के भी हैं, बुराई के भी हैं। बुराई के तसव्वुर से मेरी बुरी पर्सनैलिटी नहीं बनती, अच्छाई के तसव्वुर से मेरी कोई अच्छी पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। मेरे दिल और जान में अगर अच्छाई या बुराई आ गई तो फिर हाँ, फिर मेरी अच्छी या बुरी पर्सनैलिटी बनी है, फिर मेरा अच्छा या बुरा एक चेहरा बना है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम खुदावंद मुतआल बहरहाल वो लोग फ़कत व फ़कत इस चेहरे को नहीं देखते हैं, ये जो मेरे जिस्म का चेहरा है, वो जो मेरी पर्सनैलिटी का चेहरा बना है, वो उसको देखते हैं। अगर खुश हो जाते हैं तो फ़कत इस बात पर नहीं कि मेरा चेहरा ये वाला जिस्म का चेहरा ऐसा है, नहीं, अगर मेरी रूह का चेहरा अच्छा बना है तो खुश हो जाते हैं। देखने में हज़रत बिलाल एक हबशी थे, लेकिन रूह उनकी देखिए किस कदर खूबसूरत थी। रसूल खुदा देख के खुश हो जाते होंगे। हज़रत जॉन एक हबशी गुलाम थे, एक हबशी गुलाम, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कितने अच्छे लगते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़कत जिस्म का चेहरा नहीं देख रहे थे, उनकी रूह की खूबसूरती देख रहे थे। दो बंदे पूरे करबला में मिलते हैं जिनके गालों पे गाल रख के इमाम हुसैन गिरिया करते थे। एक उनका अपना बेटा शबीह पैगंबर, एक हज़रत जॉन अलैहिस्सलाम, गाल पे गाल कर रख के गिरिया कर रहे थे। कितना अच्छा लगता होगा जॉन। वो क्यों अच्छा लग रहे थे? इसलिए नहीं कि जॉन के जहन में बड़े अच्छे तसव्वुरात थे, बस नहीं, उसके बातिन का चेहरा, उसकी रूह का चेहरा, यानी वही इल्म जो उसकी रूह में दाखिल हो चुका था, वो इस कदर खूबसूरत था कि उनकी शक्ल खूबसूरत थी। उस खूबसूरत शक्ल की वजह से, अंदर वाली शक्ल की वजह से अब अच्छे लगते थे। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम एक दूसरे को देखते थे, मसाइब अपनी परेशानियां भूल जाते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजह, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को देखते थे, अपनी परेशानियां भूल जाते थे। मेरा दिल कहता है फ़कत ये वाला चेहरा नहीं देखते होंगे, अली की रूह की खूबसूरती देखते होंगे। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखते थे, परेशानियां भूल जाते थे। फ़कत ये वाला चेहरा नहीं, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को देखते थे, अपनी परेशानी भूल जाते थे। किसको देख के परेशानी भूलते होंगे? इस चेहरे को। बहरहाल ये चेहरा भी अहम था, मैं नहीं कहता हूँ अहम नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है, बहरहाल जो बात मुझे समझ में आई है वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिलाखिर रूह का चेहरा था हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का ऐसा कि उन्हें देखते थे तो खुश हो जाते थे, अपनी परेशानियां भूल जाते थे। एक आलिम दीन कह रहे थे, इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत सलमान को देख के खुश हो जाते होंगे, हज़रत मिक़दाद को देख के खुश हो जाते होंगे, मुस्कुराहट आ जाती होगी चेहरे पर। वो कह रहे थे, क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे देख के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है? यानी मुझे देख के खुश हो जाते होंगे। कुछ ऐसा करना चाहिए जिस तरह अली अपने असहाब को देख के खुश हो जाते थे, मेरे ज़माने का मौला मुझे देखे और खुश हो जाए। वो कब खुश होंगे? जब बहरहाल मेरे अंदर एक ऐसी तड़प और एक ऐसी ख्वाहिश होगी जो मुझे मजबूर करे उनके पीछे चलने पर, उनकी इत्तिबा करने पर। वो हकीकी मारिफत है जो मेरी रूह में जाती है, उससे मेरा चेहरा बनता है। एक दुरूद पढ़िए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुल्ला सदरा ने बयान किया है कि इब्तिदाई तौर से इंसान के 4 किस्म के चेहरे हो सकते हैं उसकी रूह के। अलबत्ता फिर ये ना समझिए कि फ़कत यही 4 किस्म के हैं, बदलते रहते हैं चेहरे, और मुमकिन है कि एक ही इंसान के कई किस्म के चेहरे हो जाएं एक ही लम्हे में।
ये जो जिस्म है ना, इसका एक लम्हे में फ़कत एक ही किस्म का चेहरा है, लेकिन मुमकिन है रूह का चेहरा ऐसा बने कि उसी रूह में मुख्तलिफ़ किस्म के चेहरे नज़र आएँ। तो मुल्ला सदरा ने बयान किया कि 4 किस्म के चेहरे इंसान के हो सकते हैं। इंसान मुफ्तरिस, ऐसा इंसान या ऐसी शक्ल उस इंसान की जो जंगली जानवरों जैसी हो। अगर किसी बंदे में इसी दुनिया में रहते हुए चीरने फाड़ने की खू ईजाद हो जाए, हर चीज़ को तोड़ दो, हर चीज़ को फाड़ दो, मार दो, अगर इस तरह की एक खू ईजाद हो जाए, मसलन भेड़िए जैसा। अलबत्ता भेड़िया भी बहरहाल ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बुरा होता है, ये तो हम लोग मिसाल देने के लिए ऐसे भेड़िए को कह देते हैं, वरना एक भेड़िया अगर उसे भूख लगी हो तो कितनी भेड़ें एक वक्त में कत्ल कर लेगा। चले 10, 20, 15, 50 जितनी भी। इंसान अगर गिरना शुरू हो तो ऐसा अजीब है, एक एक लम्हे में कई कई हज़ार लोगों का कत्ल कर जाता है। वो भेड़िया ज़्यादा बुरा है या ये? तो बहरहाल वही खू जो उसकी है भेड़िए की, वही अगर इसमें आ जाए तो इसके अंदर की शक्ल कैसी बनेगी। यानी अगर ये भी उसी तरह के अफ़आल अंजाम देना शुरू हो जाए जिस तरह से एक भेड़िया है अंजाम दे रहा है, तो उन्होंने फरमाया इसकी शक्ल भी मुफ्तरिस जंगली जानवर वाली इसकी शक्ल होगी। देखने में बशर नज़र आएगा, हकीकत में बशर नहीं होगा, यानी हकीकत में इंसान नहीं होगा। अगर इंसान भी होगा तो इंसान मुफ्तरिस, यानी एक ऐसा इंसान है जिसमें जंगली जानवर की शक्ल भी नज़र आ रही है। फिर फरमाया एक और इंसान हो सकता है जो इंसान बहीमी, चौपायों जैसा, भेड़ बकरियों जैसा। भेड़ बकरियां क्या काम करते हैं? खाना पीना सोना तौलीद नस्ल, बस ये काम है। अगर हम लोग भी हमारी ज़िंदगी फ़कत इतनी रह जाए कि खाना पीना सोना जागना तौलीद नस्ल फ़कत ये करें, तो दिखने में हम इंसान नज़र आते हैं, हकीकत में इंसान नहीं होंगे, हकीकत में इंसान नहीं रहेंगे, बिल्कुल एक चौपाए जितनी। ये कुरान ने कहा है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपायों जैसे हैं बल्कि उनसे भी कमतर। तीसरी किस्म उन्होंने फरमाया कि इंसान शैतानी, बाज़ वक़्त इंसान ख़ुद गुनहगार होता है लेकिन दूसरों को गुनाह में मुब्तला नहीं करता, लेकिन अगर किसी में ये खुसूसियत ईजाद हो जाए, उसमें ये ख्वाहिश पैदा हो जाए कि वो जिस तरह से मैं गुमराह हुआ हूँ दूसरों को भी इसी गुमराही की तरफ लाऊं, तो उसकी रूह कैसी हो जाएगी? शैतान जैसी, गुमराह करने वाली। बाज़ रिवायतें बहुत अजीब हैं, मुखालिफीन ने नकल की हैं, ताज्जुब होता है उनको सुन के या पढ़ के। ख़ुद हुजूर की तरफ मंसूब किया है, बहरहाल सराहतन कुरान के मुखालिफ है ये बात कि हुजूर ऐसी कोई बात कह सकें। कहा कि बाज़ लोग हुकूमत पर आ जाएंगे, उनके दिल शैतानों वाले दिल होंगे, तुम अगर उन लोगों को देखो तो उनकी इताअत करना। यानी खुदा कह सकता है कि ऐसा इंसान जिसका दिल शैतान वाला हो हमसे कह सकता है उसकी इताअत करो, तो फिर इब्लीस की इताअत क्यों ना कर लेते? अगर ऐसे ही था तो उस शैतान की इताअत करने में क्या हर्ज है? इसकी इताअत करने में अगर कोई हर्ज नहीं है, बस इस बात पे कि वो हुकूमत पे आ गया है। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल शैतानों वाले हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल नबियों जैसे हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के असहाब के बारे में ख़ास असहाब के बारे में है, क़ुलूबुहुम मिस्लु क़ल्ब इब्राहीम। इमाम के असहाब का दिल, उनके दिल ऐसे होंगे जैसे नबी इब्राहीम का दिल था, नहायत बुलंद मर्तबे पर। मुझे ताज्जुब हुआ, एक साहब कह रहे थे, देखिए बाज़ चीज़ों की तरफ ज़रा गौर व फिक्र करें तो आसानी से हल हो सकती हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, इसमें कोई शक ही नहीं है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। लेकिन कहा बाज़ जगहों पर आया है कि मसलन उलमा व उम्मती अफ़ज़ल मिन अंबिया बनी इसराइल। ये तो नहीं कहा कि हर नबी से बुलंदतर, रसूल पाक से बुलंदतर तो कोई नहीं है। लेकिन देखिए इस हदीस को जहाँ पर कहा गया कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के असहाब जो ख़ास असहाब होंगे, उनका दिल, उनके दिल नबी इब्राहीम के दिल की तरह के होंगे।
एक उलुल अज़्म नबी के दिल की तरह का दिल। देखिए, मनसब नबुव्वत नहीं होगी इनके पास, टास्क नहीं मिला हुआ, एक नबुव्वत वाला काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी विलायत इतनी मजबूत है कि इनका दिल नबियों के दिलों जैसा है। इनका दिल नबियों के दिलों जैसा है, इसमें क्या मुश्किल पेश आ जाएगी। बहरहाल एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। और चौथी किस्म इंसान मलकी, ऐसा इंसान जो देखने में हमें इंसान नजर आता है, उसकी रूह फरिश्तों जैसी है, इतनी पाक रूह है। ये कैसे बनेगी? उसी अमल के नतीजे में। यानी जिस तरह से फरिश्ते पाक और पाकीज़ा हैं, हर गुनाह से पाक और पाकीज़ा हैं, अगर मैं अपने आप को इसी तरह से पाक और पाकीज़ा कर लूँ, गुनाहों के करीब न जाऊँ, तो मैं दिखने में मेरी शक्ल बिल्कुल एक आम इंसान जैसी होगी, लेकिन मेरी रूह की शक्ल नहायत पाक और पाकीज़ा खूबसूरत नज़र आऊँगा। किसको? अहले बैत को और खुदा को। इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। खुदा खुद खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। इसको सिर्फ इस बदनी खूबसूरती की तरफ नहीं तवज्जो करके देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुदावंद मुताल फ़कत इस बदनी खूबसूरती, कितने ही लोग हैं इस दुनिया में जिनका बदन और ज़ाहिर जिस्म बहुत खूबसूरत है, लेकिन खुदा उनकी तरफ निगाह भी नहीं करता होगा। लेकिन ज़ाहिरन अगर बदन मामूली भी हो, आम इंसानों जैसा हो, रूह खूबसूरत हो, तुम्हें यकीन है खुदा देख के खुश हो जाता होगा। असल वो है, असल वो है। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। बस अगर मैं इन चीज़ों की तरफ तवज्जो कर लूँ, फिर अब मुझे अपनी ज़िंदगी का एक हदफ नज़र आएगा। मेरी एक ज़िंदगी का हदफ है, शहीद मुतहरी के बकौल खुदा गूने होने का हदफ। यानी मेरी ज़िंदगी का हदफ ये है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिफ़ात की जलवागाह बन जाऊँ। मेरे अंदर खुदावंद मुताल की सिफ़ात जलवागर हो जाएं। ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है, ये कोई कदगन भी नहीं है, मैं अल्लाह ताला नहीं बनूँगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसकी सिफ़ात हमारे में आए तो हम अल्लाह ताला नहीं हो जाएंगे। वो मुस्तकिल है, हम गैर मुस्तकिल हैं। कायनात में उसके अलावा और कोई मुस्तकिल नहीं है। जिन हस्तियों में उसकी सिफ़ात तमाम कुव्वत से जलवागर हुई हैं, वो भी गैर मुस्तकिल हैं, वो भी मुस्तकिल नहीं हैं। खुदावंद मुताल की सिफ़ात हैं जो जलवागर हुई हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, एक ऐसे मकाम पर पहुँच सकते हैं हम जहाँ फ़कत हमें कोई देखे तो याद खुदा में मुब्तला हो जाए। हज़रत ईसा के हवारियों ने उनसे पूछा कि हम किसके पास बैठे? उन्होंने कहा मन युज़क्किरुकुमुल्लाह रुयतहू, वो जिसे देख के खुदा की याद में मुब्तला हो जाओ, उसके साथ बैठो। तुम उसके साथ, अजीब जुमले हैं, मन युज़क्किरुकुमुल्लाह रुयतहू, यानी फ़कत उसे देख के याद खुदा में। अभी बोला नहीं है वो, अभी उसने ज़ुबान से कुछ कहा नहीं है, फ़कत उसको तुमने बैठे हुए एक जगह देखा तो याद खुदा में मुब्तला हो गए। उसका पूरा वजूद याद खुदा में मुब्तला होगा, खुद वो इश्क इलाही में डूबा होगा। आप सिर्फ उसे देखेंगे तो याद खुदा में मुब्तला हो जाएंगे, आप सिर्फ उसे देखेंगे तो याद खुदा में। बहरहाल खुद हम भी, अगर कोई और ऐसे हो सकता है तो खुद हम भी ऐसी जगह पे पहुंच सकते हैं। हमारी ज़िंदगियों का हदफ ऐसी एक जगह है। अगर मैं अपने बच्चों को ये हदफ ना बताऊं, अगर हम लोग एक दूसरे को ये हदफ ना बताएं, तो फिर मुआशरा उन्हें हदफ देगा। बाज़ औक़ात हम ही अपने बच्चों को ऐसे अहदाफ दे रहे होंगे जो हमसे बहुत छोटे हैं। मसलन बच्चे से कहा जा रहा होगा, बेटे आपकी ज़िंदगी का हदफ ये है कि मसलन बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएं, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं, बहुत सरमायादार बन जाएं। नहीं, मेरी ज़िंदगी का हदफ इतना छोटा नहीं हो सकता है। मेरी ज़िंदगी का हदफ खुदावंद मुताल है। मैं खुदावंद मुताल तक जाना चाहता हूँ।
हत्ता जन्नत और जहन्नम भी ये मेरी जिंदगियों का हदफ नहीं हो सकता है। जन्नत भी खुदावंद मुताल ने मेरे लिए बनाई है, लेकिन अगर जन्नत को भी हदफ बनाऊं तो ये बहुत छोटा हदफ बनाया है। आइम्मा ने कहा कि हर चीज की एक कीमत होती है, तुम्हारे नुफूस की भी कीमत है। बाज़ जगहों पर आया फरमाया तुम्हारे जिस्मों की कीमत है, यानी इस जिस्म को खुदा की राह में खर्च करो, लेकिन किस चीज के बदले? कहा कि अपने नुफूस को जन्नत से कम पर ना बेचना, यानी शोहरत के एवज ना बेचना। बाज़ लोगों को ख्वाहिश होती है कि मेरी मसलन पर्सनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाए, मशहूर हो जाऊं, पैसे के एवज ना बेचना, ताकत दुनियावी इसके एवज ना बेचना, कुदरत ये कुदरत दुनियावी कुदरत इसके एवज ना बेचना। फरमाया ये सारी छोटी है। फरमाया अपने नुफूस को जन्नत से कम पर ना बेचना। ये जन्नत हमारे नुफूस की कम तरीन कीमत है, आला तरीन कीमत ये नहीं है। का इससे कम पे बेचा तो घाटे का सौदा है, लेकिन इससे ज्यादा भी कीमत हो सकती है। वो कीमत क्या है? वो जन्नत नहीं है, वो खुद खुदावंद मुताल है। जहां जन्नत मुझे छोटी नजर आना शुरू हो जाए, जहां जन्नत मुझे मामूली नजर आना शुरू हो जाए, अहले बैत अलैहिस्सलाम से पूछिए, यही जन्नतें जो हम एक दूसरे को सुना रहे होते हैं, ये उनके लिए कोई अहम चीज़ है? नहीं, उनके लिए अहम चीज़ नहीं थी ये। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। खुदावंद मुताल मोमिनीन से उनके नुफूस और अमवाल को ख़रीदता है, उन्हें जन्नत देता है। ये हमारी आला तरीन कीमत नहीं है। इन्हें चाहिए इतनी होती है तो खुदा भी यही देता है। अगर हम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां हमारा पूरा वजूद गवाही देता हो कि खुदाया मुझे जन्नत नहीं, मुझे तू चाहिए, तो वो जन्नत भी मिल जाएगी, लेकिन वो मुझे मिलेगा, मेरा उससे वसल होगा, उससे मुलाकात होगी, वो मेरी कीमत है। फिर ये जन्नत मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम नहीं रह जाएगी, ये जन्नत मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम नहीं रह जाएगी। किसी ने हज़रत फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा से कहा, फ़िज़्ज़ा आपने इतना अरसा अहले बैत की खिदमत की, आपने तो जन्नत कमा ली। हमारे दादा की तरफ मंसूब है, उन्होंने फरमाया कि जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया, कहा आप इतना अरसा रसूल के साथ रहे, आपको पता ना चल सका मैं जन्नत में हूँ? मैंने कहीं जन्नत में नहीं जाना है, ये मेरी जन्नत है। आप सोचिए कि ऐसी जाएगा जहाँ मेरे ज़माने का इमाम मुझसे खुश हो, मैं उसका खादिम हूँ। इसके अलावा जन्नत क्या होती है? अब वो मेवे और बागात और फल और नहरें, वो थोड़ी मुझे अपनी तरफ रग़बत पैदा कर सकेंगी, राग़िब कर सकेंगी। नहीं, मेरी पूरी तवज्जो इस चीज़ की तरफ होगी कि मेरे आका मौला मुझसे राज़ी हुए या नहीं, मेरा खुदा मुझसे राज़ी हुआ या नहीं। एक बेताबी में मशगूल रहूँगा। देखिए नेक लोग क्यों बेताब रहते हैं? वो भी बेताब रहते हैं। गुनाहगार गुनाह करता है तो बेताब होना चाहिए उससे कि गलती हो गई, लेकिन वो नेक जो होते हैं वो भी बेताब रहते हैं। वो सारे शायद इस वजह से बेताब रहते हैं, हर वक्त सोच रहे होते हैं खुदाया तू राज़ी हुआ या नहीं, तू मुझसे राज़ी हुआ या नहीं। इस चीज़ में लगे रहते हैं कि हमें किसी तरह से ये पता चल जाए मेरा परवरदिगार मुझसे राज़ी है। एक मुहिब को ये शौक़ होता है कि उसे ये पता चल जाए जैसे मैं अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ, क्या वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, क्या वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। मैं अगर खुदा से मोहब्बत करना शुरू हो जाऊँ, आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में शौक़ पैदा हो जाएगा कि वो मुझसे नाराज़ ना हो, और ये पता चल जाए कि वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। उसने अलामतें बताई हैं अपनी मोहब्बत की। इन्नल्लाह युहिब्बु, मैं फिर कहता हूँ खुदा का इंट्रोडक्शन है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। खुदावंद मुताल एहसान, एक दूसरे के साथ नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। खुदावंद मुताल तौबा करने वाले से
अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, वो जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है वो जान ले कि खुदा उससे मोहब्बत करता है। हो सकता है कि खुदा मुझसे मोहब्बत ना करता हो और इमाम हुसैन की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे, मुमकिन ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ मोहब्बत तो है जो उसने हुसैन की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है। लेकिन मैं चाहता हूं यही शदीद हो जाए। ऐसा नहीं है कि मोहब्बत एक ही दर्जे की है, शदीद से शदीद से शदीद से शदीद होती चली जाएगी, निहायत शदीद दर्जात पे पहुंच जाएगी। फिर हर वक्त बरकरार मैं बेकरार रहूंगा, बेताब रहूंगा, नींद नहीं आएगी। देखिए वो लोग जो रातों को जागते हैं उनसे पूछिए तुम्हें कौन सी मुश्किल पेश आई है जो सोने नहीं देती है, क्यों जागते रहते हो। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में काना यतमलमल तमलमुल सलीम, ऐसे तड़पते थे रात को खुदा की इबादत में जैसे किसी सांप ने डसा हो किसी को तो वो तड़पता है। ये कौन सी चीज थी, ये कौन सी चीज थी जो बेताब, इश्क इलाही, मोहब्बत खुदा। ये जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वीडियो बनी थी, मूवी बनी थी, इसका एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार बार जहाँ जाता हूँ लोगों को बताता हूँ। जुलेखा जब बूढ़ी हो गई, उसमें ये दिखलाया है, जब बूढ़ी हो गई उस कमरे में आई जहाँ बुत थे और अंधी हो चुकी थी, एक एक करके उसने बुत तोड़ने शुरू किए। बुतों से बात कर रही थी, कह रही थी बुतों मैं जवान थी, मैं तुम्हारे लिए रक्स किया करती थी। यूसुफ अजीब है, अपने खुदा के लिए गिरिया करता है। ये कौन सी चीज है जो गिरिये पे उभारती है, ये कौन सी चीज है। इंसान किसी को याद करे और गिरिया करना शुरू हो जाए। बहरहाल हम ऐसी जगह पे पहुंच सकते हैं अगर हमने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, एक दूसरों को इन्हीं अहदाफ की तरफ तवज्जो न दिलाई, फिर दुनिया और बाज़ औक़ात हम खुद उन्हें अहदाफ दे रहे होंगे। तुम्हारा हदफ मसलन तुम्हारा शिकम है, बस तुम्हारा जिस्म आरामदेह बिस्तर पे सो रहा है या नहीं ये अहम है, तुम्हारा जिस्म आरामदेह गाड़ी में बैठा है या नहीं ये अहम है। फिर उनके दिलों में इन्हीं चीज़ों की मोहब्बत आ जाएगी, फिर इन चीज़ों को कुर्बान नहीं किया जा सकेगा। हम भी खुद भी कुर्बान नहीं कर पाते। क्यों? इसलिए कि हम समझे यही हमारी ज़िंदगियों का हदफ है, इन्हें कुर्बान करना मुश्किल हो जाता है। आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी अजीब जुमला कहा करते थे, कहते थे अगर किसी को उसकी अपनी गाड़ी बहुत अच्छी लगती हो तो ये किस कैफियत में, इसका दिल एक गैराज से ज़्यादा कुछ नहीं है। गाड़ी को इसने अपने दिल में पार्क किया हुआ है। कहा अगर घर बहुत अच्छा लगता है, मेरा घर मैंने बड़ी मुश्किल से सख्ती से कमाया है और बहुत अजीज़ है मुझे, कहा ये ज़्यादा से ज़्यादा बजरी और रेत और ईंटों से मोहब्बत करने वाला इंसान है। अभी इससे ज़्यादा बड़ा ही नहीं हुआ ये, इसे बजरी अच्छी लगती है, रेत अच्छी लगती है। हकीकी ये थोड़ी है मोहब्बत कि मैं इस दुनिया की यही महदूद चीज़ों से, मेरी रूह में सलाहियत है लामहदूद से वसल होने की और इस दुनिया की सारी चीज़ें महदूद हैं, मैं कैसे इन महदूद से मोहब्बतें करूं। पूरी दुनिया महदूद है, मेरी रूह चाहती है कि मैं महदूद ना रहूं, वसल पैदा कर लूं लामहदूद से। इसका मतलब है कि मुझे गलत बताया गया था या मैंने खुद नहीं तवज्जो की और गलत सोचता रहा कि मेरी जाएगा मसलन इस दुनियावी लज्जतें या दुनिया की कोई ताकतें हैं। नहीं, हमें अपने बच्चों को सिखलाना चाहिए कि हमारी जाएगा खुद खुदावंद मुताल, हदफ हमारा उसकी सिफ़ात हैं, उसके अफ़ाल हैं, उसके जलवागर होना, ये हमारा हदफ है। फिर इस हदफ के लिए आगे बढ़ने इंसान पाकीज़गी के बगैर नहीं जा सकता, मोहब्बत में गिरफ्तार हुए बगैर नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ जो हमें उस तरफ खींच के ले जाएगी
वो मोहब्बत खुदावंद मुताल है। ये मोहब्बत पाकीज़गी के बगैर नहीं आएगी और मारिफत के बगैर नहीं आएगी। वही मारिफत जो मैंने अर्ज़ किया, बहरहाल जो ज़मीना बनती है एक और मारिफत के लिए, वो मारिफत जो दिल में आनी है उसके लिए ज़मीना बनती है, वो असल है। जो दिल में आती है ना मारिफत, वो कोई नहीं छीन सकता। मरीज़ी भी उसे नहीं कुछ गज़ंत पहुँचाती, कोई ठेस पहुँचाती, कोई भी नुकसान नहीं उसे पहुँचता है। अगर शिद्दत से कोई मरीज़ हो जाए, फ़र्ज़ कर लें कि ये अल्ज़ाइमर में मुब्तला हो जाए, अल्ज़ाइमर में भी अगर मुब्तला हो गया तो वो मारिफत जो उसके ज़हन में थी ज़ाया होगी, जो रूह में थी वो ज़ाया नहीं होगी। जो ज़हन में थी मालूमात वो रुक जाएंगी, वो महदूद हो जाएंगी, लेकिन जो रूह में थी वो तो नहीं महदूद हो सकती। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत हमारी तरह से तसव्वुरात वाली नहीं थी। दिल में हक़ाइक़ मौजूद थे। कुरान भी दिल पे नाजिल हुआ था, ज़हन पर नहीं। लिहाजा उनकी भी मारिफत और उनका भी इल्म कोई मरीज़ी आके, कोई बीमारी आके कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसा नहीं होगा कि अगर वो कभी बीमार हो जाएं और शिद्दत से बीमार हो जाएं तो उनके इल्म और मारिफत को कोई नुकसान पहुंचेगा। नहीं, नुकसान उस इल्म को पहुंचता है जो ज़हन में हो। जो इल्म रूह में हो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर कोई आम शख्स ऐसा हो जिसकी रूह में कोई पाकीज़गी दाखिल ही ना हुई हो, वो ये सोचता रहेगा कि अगर वो बीमार हो जाए तो मुमकिन है इल्म ज़ाया हो जाए। हकीकत में ये बीमार है, ये सोच रहा है कि अब बीमारी के असर आया है और इनका इल्म ज़ायल हो गया है। नहीं, हकीकत में उनका इल्म वो जो रूह में है, जान में है, वो बिल्कुल उसी तरह से महफूज है। देखिए ताज्जुब की बात न, एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हुजूर अगर बीमार हो जाएं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके इल्म को कोई नुकसान नहीं होता। सख्ती से शदीद भी बीमार हो जाएं तो भी कोई नुकसान नहीं होता। दलील क्या है इस पे? खुद हुजूर से पूछा, हुजूर मैं आपकी हर बात लिखता हूँ। हुजूर ने कहा अच्छा करते हो, अच्छा है, हर बात लिखो। कहा हुजूर जब आप गुस्से में हो तब भी लिखूं? कहा हाँ, चाहे गुस्से में हूं चाहे गुस्से में ना हूं, जो कहता हूं वो लिखो। देखिए आम लोग ऐसे होते हैं कि गुस्से की हालत में उनका ज़हन काम नहीं करता है, लेकिन वो जो खुदा के इल्म का मजहर हो उसके लिए फर्क नहीं पड़ता कि गुस्से की हालत में है या नहीं, मरीजी की हालत में है या नहीं। शायद इसी मतलब को साबित कर रही थी हमारी आकाज़ादी। बच्चे मारे गए हैं, बाबा मारे गए हैं, भाई मारे गए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के भाई कत्ल हो गए, चचा कत्ल हो गए, वालिद कत्ल हो गए, शहीद हो गए, घर के लोग असहाब सारे शहीद हो गए। ज़रा बतलाइए, जब हम लोगों पे मुसीबत आती है तो जहन काम करना छोड़ देता है ना, जहन काम करना छोड़ देता है। मुसीबत बहुत ज़्यादा हो जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, और अब इसके बाद अगर प्यास की शिद्दत भी बढ़ जाए तो फिर तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, और उसके बाद अगर बीमारी भी बढ़ जाए यानी उठ के बैठने के काबिल भी ना हो तो फिर तो और ज़्यादा एहतिमाल है। लेकिन नहीं, देखिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा क्या कह रही हैं। आई हैं बेटे के पास, भतीजे के पास, आके पूछ रही हैं ज़ैनुल आबिदीन खैमों को आग लगी है, हम खैमों में रहें या बाहर चले जाएं? हम खैमों में जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं? ये तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं था जिसमें कोई शक हो। जान बचाना तो वाजिब है, लेकिन शायद बीबी बताना चाह रही थी, देखो
इमाम उसको कहते हैं जिस पर इतने मसाइब टूटने के बाद भी ये शक व शुबा करने की गुंजाइश ना हो कि अब इन्हें समझ नहीं आएगी क्या करना है। इतने दुख और मसाइब हैं, प्यास है, इतना गलबा है बीमारी का कि उठ के बैठ नहीं सकते, लेकिन बीवी बता रही हैं देखो इस लम्हे में मैं सवाल करके तुम लोगों को बता रही हूं कि मासूम पे शक नहीं किया जाता है, ये इमाम है हमारे। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद तो बहरहाल वो इसलिए था कि बीमारी जितनी मर्जी हो ज़्यादा से ज़्यादा जहन पे असर कर सकती है, लेकिन अहले बैत के तो जहन पे भी असर नहीं कर सकती है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमारे जहन पे असर कर जाती है। हम भी वो इल्म जो अपनी रूहों में रखते हैं उस पे असर नहीं करती है। वो उसी बीमारी में अगर मैं मर जाऊं तो वो उलूम जो मेरी रूह में दाखिल हुए मेरे साथ जाएंगे, और फिर वही है जो मुझे बहरहाल मराहिल हुब में आगे ले जाएगा। दुआएं अहले बैत की उठा के देखिए, वहाँ आपको ये मजमून मिल जाएगा। अहले बैत दुआ कर रहे हैं। एक आलिम दीन के बारे में पढ़ रहा था, कुनूत में दुआ किया करते थे, हमें भी करनी चाहिए। सैयदी अखरज हुब्बद दुनिया मिन कल्बी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ है, वहाँ से इक़्तिबास है। अल्लाहुम्मा अखरज हुब्बद दुनिया मिन कल्बी, खुदा मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत कम कर दे, निकाल दे। वज़िद फ़ी क़ल्बी महब्बत अमीरुल मोमिनीन, खुदाया दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए, अली की मोहब्बत ज़्यादा हो जाए, मैं इस मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊँ। और उठा के देखिए मुनाजातुल मुहिब्बीन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इलाही उर्ज़ुक़नी हुब्बक, मज़मून अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदाया मुझे अपनी मोहब्बत दे, व हुब्ब मन युहिब्बुक, और उसकी मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करता है, व हुब्ब अमलिन कुल्ल अमलिन व हुब्ब कुल्ल अमलिन यूसिलुनी इला क़ुर्बिक, खुदा हर उस अमल की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे जो मुझे तुझ तक ले जाएगी। यही नमाज, रोज़ा, मजलिस, ये सारे वो अमाल हैं जो मुझे खुदा तक ले जाएंगे। मेरी दुआओं में एक हिस्सा ये होना चाहिए। आयतुल्लाह काजी तबातबाई भी ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हुब्बका, और वसीयत करते थे कि कुनूत में ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हुब्बका व हुब्ब मा तुहिब्ब व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब कुल्ल अमलिन यूसिलुनी इला हुब्बिक, हर वो चीज़ जो तेरी मोहब्बत तक मुझे ले जाए, मेरे दिल में उस चीज़ की मोहब्बत डाल दे। हम लोग बाज़ औक़ात इसी मोहब्बत में गुमराह होते हैं, वो चीज़ जिससे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। तो एक ये दुआ अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, ख़ुद भी वाक़अन जिस तरह से गधा मांगता है ये मांगना चाहिए, खुदा से कहना चाहिए खुदा मुझे ये दे दें। हमारे दोस्त सुना रहे थे, कह रहे थे एक शख्स को मैंने ज़रिए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हुए देखा तो चीख चीख के कह रहा था, कहता ए अब्बास अलैहिस्सलाम, कह रहा था कि वो मोहब्बत जो आपको हुसैन से थी उसमें से थोड़ी सी मुझे दे दें। कोई गाड़ी नहीं मांग रहा, कोई बंगला नहीं मांग रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ वो मांगना कोई बुरी चीज़ है, नहीं नहीं, किससे मांगेंगे, उन्हीं से तो मांगेंगे, लेकिन कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है, कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा अहम है। ये मोहब्बत बहरहाल नहायत अहम चीज़ है, ज़हन इंसानी में नहीं आती है, क़ल्ब इंसानी में आती है। लिहाजा इस क़ल्ब को पाक करना पड़ेगा, इस रूह को पाक करना पड़ेगा। आयतुल्लाह बहजत ने कहा पहले अपने दिल में झाड़ू दो फिर मेहमान को बुलाओ। मैं एक ऐसी जगह जो पाक और साफ़ और सुथरी ना हो वहाँ पर तो मेहमान को नहीं बुलाऊंगा ना। फिर अगर मेहमान भी खुदा जैसा हो, अहले बैत जैसे हो, इस दिल को पाक करना पड़ेगा। ये उनका हरम है। खुद फरमाया अल क़ल्बु हरमुल्लाह फ़ला तुस्किन फ़ी हरमिल्लाह गैरुल्लाह, ये क़ल्ब हरम खुदा है, हरम खुदा, इसमें किसी और को जगह ना दो।
ये खुदावंद मुताल की जगह है। बस अब अगर इसको, अलबत्ता देखिए मेरे कल वाली बात से इस बात को जोड़ दूँ, ये ना सोचिएगा कि अगर अभी मैं मोहब्बत अहले बैत और अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने दिल में रखता हूँ तो अब कोई ख़दशा नहीं है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। नहीं नहीं, अगर मैंने इसकी हिफाजत न की, मुमकिन है ये मेरे दिल से निकल जाए। एक मरतबा इसे दिल में लाना चाहिए। बहरहाल दिल में आने के मुख्तलिफ ज़राए हैं। सबसे पहले वही पाक फितरत जो खुदा ने दी थी, उसके बाद वालिदैन की मेहरबानी, उन्होंने हलाल रिज़्क़ खिलाया, उन्होंने बचपने से इस मोहब्बत की हिफाजत की। लेकिन ये ना समझिएगा कि ये आखिर तक मेरे साथ रहेगी, ज़रूरी नहीं है। अगर मैंने सही तौर से इसकी हिफाजत न की, ये निकल जाएगी। किसी ने आग़ा बहजत से पूछा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कहाँ रहते हैं? कहा दिल में रहते हैं। अगला जुमला अजीब था, कहा कुछ ऐसा न करना कि वो तुम्हारे दिल से निकल जाए। खुदा भी इसी तरह हमारे दिल में रहता है। खुदा और अहले बैत की मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह इंसान महबूब से मोहब्बत करता हो तो उसकी तस्वीर से भी मोहब्बत करता है, बिल्कुल उसी तरह से हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हो ही नहीं सकता अहले बैत से ना करते हो। उसकी सिफात की जलवागाह है। एक शख्स आया, जवान, बिल्कुल जवान, जवानी में ये बहरहाल ज़्यादा इम्कान है कि मैं ऐसी मोहब्बतों में गिरफ़्तार हो जाऊं, इसलिए कि अभी क़ल्ब की खेती और ज़मीन सख्त नहीं हुई होती है तो ज़्यादा गुंजाइश होती है। बहरहाल लेकिन ऐसा नहीं समझिएगा कभी भी कि नहीं अब गुंजाइश ख़त्म हो गई। खुदावंद मुताल ने कभी कदगन नहीं लगाई, हर उम्र में खुदा की तरफ वापस जाया जा सकता है। बहरहाल वो जवान था तो एक मरतबा हुजूर को शौक़ से देखा करता था। सोचिए हुजूर को हम देख रहे हो तो कैसे देखेंगे? टिकटिकी बांध के देखता होगा, वो भी मोहब्बत से देखता होगा। हुजूर ने कहा मुझसे मोहब्बत करते हो? उसने कहा मौला आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने कहा वैसे ही जैसे अपनी आंखों से करते हो? कहा नहीं मौला उससे ज़्यादा। कहा अच्छा वैसे ही जैसे अपने बाबा से करते हो? कहा नहीं मौला उससे ज़्यादा। कहा अच्छा वैसे ही जैसे अपनी माँ से करते हो? कहा नहीं मौला उससे भी ज़्यादा। कहा अच्छा मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो या खुदा से? अब जवान बोला अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ए रसूल आपसे मोहब्बत उसी की खातिर तो करता हूँ, मुझे उससे मोहब्बत है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हो ही नहीं सकता कोई खुदा से मोहब्बत करता हो उसकी पाक हस्तियों से ना करता हो। वो शख्स झूठ बोलता है जो कहता है मुझे खुदा अच्छा लगता है, रसूल अच्छे लगते हैं, लेकिन अहले बैत से वो मोहब्बत नहीं है। नहीं, मुमकिन ही नहीं है। आगा ये मिसबा यज़दी ने यह फरमाया जिस तरह इंसान किसी से मोहब्बत करता हो तो उसकी तस्वीर से भी मोहब्बत करता है। देखिए अगर आज आपके सामने 2-3 बाल ले आऊं, बाल, और मैं कहूं ये रसूल के बाल हैं, कितना अच्छा लगेगा आपको? हुजूर के ये बाल हैं। अहले बैत हुजूर के बाल नहीं हैं, उनका खून है, खून, उनका खून है। न फ़कत उनका खून, उनका नफ्स है, नफ्स, यानी हकीकतें एक हैं उनकी। अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैनुन मिन्नी व अना मिन्हु। कैसे मुमकिन है कोई बंदा कहे कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूँ और उसी लम्हे में अहले बैत से मोहब्बत ना करता हो? नहीं, उसका ये दावा भी झूठा ही है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक मरतबा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा बाबा, खुदा से मोहब्बत करते हैं? कहा खुदा से मोहब्बत करता हूँ।
ज़रा सोचिए, कभी हमने अपने बच्चों को बताया है कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं? नहीं। ये बातें हम अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते हैं कि हमें खुदा से मोहब्बत है? हत्ता अपने आप को भी नहीं हम बताते, तलकीन नहीं करते। हमारे उस्ताद कह रहे थे खुदा की मोहब्बत को ज़्यादा करने का एक तरीका ये है, जब अकेले में बैठे हैं या जा रहे हैं कहीं पर, अपने आप को बार बार बताएं, मुझे खुदा से मोहब्बत है, मुझे खुदा से मोहब्बत है, मुझे खुदा से मोहब्बत है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मौला से क्या कह रही थी? खुदा से मोहब्बत है। कहाँ मोहब्बत है? कहाँ बाबा मुझसे भी मोहब्बत है? कहाँ आपसे भी मोहब्बत है? एक मर्तबा कहा, बाबा एक दिल में दो मोहब्बतें कैसे जमा हो सकती हैं? दो किस्म के जवाब हैं जो मुझे याद हैं। एक मर्तबा ये फरमाया, बेटा जो आपसे करता हूँ शफकत पदरी है। दूसरे जवाब जो मुझे याद है, फरमाया, नहीं बीबी, आपसे उसी की खातिर मोहब्बत करता हूँ। कोई फर्क ही नहीं है अगर खुदा की खातिर मोहब्बत की जाए। बाज़ उलमा ने नकल किया है कि जिस वक्त बीबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाई ना, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल। एक मर्तबा आए, बेटी को गोद में उठाया, अजीब मक्तल के मैंने जुमले देखे, ऊंची ऊंची आवाज़ से गिरिया शुरू किया। जनाब ज़हरा ने पूछा, बाबा गिरिया क्यों कर रहे हो? शायद पूछा हो, बाबा हुसैन पैदा हुए थे तो आपने बताया था ये 3 दिन का प्यासा मारा जाएगा, क्या मेरी बच्ची भी मारी जाएगी? एक मर्तबा हुजूर ने कहा, नहीं, ये बच्ची मारी नहीं जाएगी, लेकिन मेरी उम्मत के लोग इसे कैदी बना लेंगे, इसलिए गिरिया कर रहे थे। बाज़ उलमा ने नकल किया, जिस वक्त जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत होती है, शहादत होती है, ज़ाहिरी तौर से इस दुनिया से जाती हैं, जनाब ज़ैनब ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की थी। उन्होंने नकल किया कि बीबी की कनीज़ ने कहा, मैं देखती थी जब कभी जनाब सैयदा ने कोई बहुत अहम चीज़ खुदा से मांगनी होती थी तो पर्दे के उस तरफ कह रही होती थी, इलाही बिहक़्क़े ज़ैनब, खुदाया तुझे ज़ैनब का वास्ता। ज़रा सोच के बतलाइए जनाब ज़ैनब कैसी लगती होंगी खुदा को। मैं बाज़ औक़ात बैठ के सोच रहा होता था कि कितना मुश्किल होगा जनाब ज़ैनब के लिए शाम गरीबा में नमाज पढ़ना। हमें छोटी सी कोई मुसीबत आ जाए तो नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाती है, अगर पढ़ भी लें तो तवज्जो इधर उधर होती है। मैं सोच रहा था, भाई का लाशा सामने हो तो खुदा की तरफ कैसे तवज्जो कर रही होंगी। लेकिन बहरहाल इतनी बुलंद विलायत थी कि खुदा की इबादत में मशगूल थी। बिलाखिर इसी इबादत से और इसी ताल्लुक़ से इंसान को दिलासा मिलता है, इसी ताल्लुक़ से। इसीलिए इमाम ने कहा था, बहन मुझे नमाज शब में याद रखना। लेकिन एक जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ जनाब ज़ैनब एक छोटी सी बच्ची के बारे में परेशान थी और कह रही थी, भैया मुझे डर लगता है कहीं ये मर ना जाए। जब बीबियों का लुटा हुआ काफिला कूफे के करीब पहुंचा ना, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि संदूकों से सरों को निकाला जाए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर पहले ही पहुंच चुका था महल से, वो भी वापस भेजा। कहा सारे सरों को नेज़ों पे चढ़ा दो। नेज़ों पे चढ़ाने के बाद हर नेज़ा उसके अजीज के ऊंट के करीब ले जाओ, यानी जनाब अली अकबर का सर जनाब उम्मे लैला के ऊंट के करीब, जनाब अली असगर का सर जनाब रुबाब के ऊंट के करीब। एक ऊंट पे, बेकजावा ऊंट पे जनाब ज़ैनब बैठी थी, गोद में छोटी सी बच्ची बैठी थी। इमाम हुसैन का सर नो के नेज़ा पे चढ़ाया गया, ऊंट के करीब लाया गया। जनाब ज़ैनब का सर झुका हुआ था,
एक मर्तबा खून के कुछ कतरे कुहान पे गिरे। जनाब ज़ैनब ने निगाह उठाई, देखा भैया का सर है, जुल्फे बिखरी हुई होंगी, पेशानी फटी हुई थी। मैंने यहां मक्तल में देखा, कह रही थी भैया मुझे डर लगता है तुम्हारी बेटी मर जाएगी, अगर हो सकता है तो भैया इस बेटी से 2 बोल बोल लो। इस बच्ची के दिल को तसल्ली हो जाए। बिलाखिर ये बच्ची हमेशा बाबा की याद में रहती थी, बाबा भी इसकी याद में रहते थे। अजीब जुमले देख रहा था जनाब रुबाब अपनी इस बेटी को लेके मैके गई। हुसैन कह रहे थे जब से रुबाब मैके गई है मेरी सकीना को लेकर मेरी जिंदगी में फकत स्याह रातें रह गई है। इसका मतलब है तवज्जो बाबा की भी सकीना की तरफ रहती थी। ये बीबी बास जगहों पर ऐसे लगता है जैसे अपने आप को भूल गई थी, फकत बाबा याद रह गए थे। देखिए जब खाली घोड़ा खेमों में आया था ना तो बीबियां बाहर आई, नोहा कर रही थी, मातम कर रही होंगी, लेकिन ये बच्ची क्या कर रही थी, आगे बढ़ के कह रही थी मेरे बाबा के घोड़े, मेरा बाबा मारा गया, इतना बतला दे किसी ने पानी दिया था। मैं कहूंगा बीबी खुद भी तो प्यासी हो। ऐसे जैसे बीबी को प्यास भूल गई थी, सोच रही थी मेरा बाबा प्यासा बड़ा था। शाम गरीबा से पहले असर आशूर खैमों में पानी भेजा गया। जनाब ज़ैनब ने एक कूजा दिया बेटी को, बेटी ने कूजा उठाया, मक्तल का रुख किया। जनाब ज़ैनब ने कहा रुकैया सकीना कहाँ जा रही हो? कहा बीबी मेरा बाबा बड़ा प्यासा था, मैं बाबा के लिए पानी ले जा रही। शाम गरीबा में यही बेटी मिल नहीं रही थी। जनाब ज़ैनब घबरा गई, ए उम्मे कुलसूम हुसैन के सीने पे सोने वाली नहीं मिल रही। एक मर्तबा मक्तल में निकली तो एक ऐसी जगह जो नशेब में थी वहां एक लाशा देखा जो जगह जगह से टूटा हुआ था, जिस पे पत्थर थे, जिस पे तीर थे, जिसका सर नहीं था। देखो छोटी सी बच्ची आज उसके साथ लेटी हुई है, सीने भी नहीं लेटी होंगी इसलिए कि तीर थे, पत्थर थे। बीबी ने प्यार से जुदा करना चाहा तो ये बेटी क्या कह रही थी? कह रही थी पुपी मैं बाबा को छोड़ कर नहीं आऊंगी। कह रही होगी पुपी मुझे बाबा के पास रहने दो। जनाब ज़ैनब ने बड़ी बहन को बुलवाया, उन्होंने प्यार से जुदा किया, वापस जले हुए खेमे की तरफ जा रहे थे। एक मर्तबा बड़ी बहन ने पूछा सकीना रुकैया ये जिस लाशे से जो तुम लिपटी थी इसका तो सर नहीं था, तुम्हें कैसे पता चला ये बाबा है? कहा मैं अंधेरे में आवाज दे रही थी बाबा बाबा। इस बेसर के लाशे से आवाज आई इलैया इलैया या बुनैया, आजा सकीना आजा। अभी बाबा का जिस्म देखा था, सर तो नहीं देखा था ना। सर कहां देखा? यजीद के दरबार में जालिम शराब पी रहे थे, तश्त में इमाम हुसैन का सर रखा था, बीबियां खड़ी थी, बीबियों से आगे ये छोटी सी बीबी खड़ी थी। मक्तल के जुमले हैं, उस जालिम की छड़ी उठती थी, इसका हाथ उठ जाता था, उसकी छड़ी कभी नाक पे गिरती थी कभी होठों पर, इसका हाथ अपने ही सर पे गिरता था। कहती होगी बाबा काश अंधी हो गई होती, ये मंजर ना देखा होता। अभी भी दूर से देखा है बाबा का सर, अपनी गोद में तो नहीं लिया। गोद में कब लिया? जब एक मर्तबा जिंदान शाम में ख्वाब में बाबा की जियारत हुई। बेदार होके कह रही थी फूफी मेरा बाबा कहाँ चला गया? अरे अभी तो आया था। कहती होगी मुझे प्यार कर रहा था। बीबियों ने ये बातें सुनी, एक मर्तबा गिरिया बुलंद हुआ। उधर यजीद मलऊन को आवाज पहुंची, पूछा क्या बात है? कहा हुसैन की बेटी हुसैन को याद कर रही है। कहा हुसैन का सर ले जाओ। कहा दुनिया में होता है किसी बच्चे को बाप का सर दे दिया जाए?
आयतुल्लाह मुज्तहिदी तेहरानी ने कहा जब सर आ रहा था ना, जनाब ज़ैनब ने देखा, एक मर्तबा दरवाजे में खड़ी हो गई। क्या कह रही थी? कह रही थी सर न लाओ, मैं बच्ची को चुप करा दूंगी, सर न लाओ, मैं बच्ची को चुप करा दूंगी, सर न लाओ। एक मर्तबा सर आया, क्या किया? छोटे छोटे हाथों से बाबा का सर उठाया, कभी सीने से लगाती होगी, कभी खुशबू सूंघती होगी, कभी जुल्फे सवारती होगी। क्या कह रही होगी? कह रही थी बाबा ये पेशानी कैसे फट गई, बाबा ये चेहरे पे किसका खून है, बाबा ये दांत कैसे टूट। बिका या अल्लाह या अरहमर राहिमीन 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 या अरहमर राहिमीन। बाज़ उलमा ने नक़ल किया कि जब जनाब सकीना की शहादत हो गई तो बहरहाल रोते रोते बीबियाँ भी खामोश हो गई, लेकिन जनाब उम्मे कुलसूम खामोश नहीं हो रही थी। जनाब ज़ैनब ने कहा उम्मे कुलसूम क्या बात है, इतना गिरिया क्यों कर रही हो, खामोश क्यों नहीं होती? कहा बीबी ये हुसैन की बेटी अपनी शहादत से एक दिन पहले ख्वाब में से, नींद में से बेदार होके कह रही थी फूफी कोई खुश्क रोटी है तो मुझे दे दो, मैं भूखी हूँ भूखी। कहा नहीं बीबी हमारे पास खुश्क रोटी खत्म हो गई। कहा अच्छा फूफी अगर रोटी नहीं है तो थोड़ा सा पानी दे दो। इलाही बिहक़्क़ फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। खुदा इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खुदा हमारे गुनाह ने, हमारे और ज़वील हुकूक के गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। खुदा हमारे दिलों में अपनी, हमारी नस्लों में और हमारे दिलों में ता क़यामत अपनी और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत, मोहब्बत और विलायत इनायत फरमा। खुदाया हम सबको रिज़्क़ हलाल वासे इनायत फरमा, मादी और मानवी रिज़्क़ इनायत फरमा। खुदा हम सबको गुनाहों से दूर रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। खुदा हमें अपने हिस्न हसीन में जगह इनायत फरमा। खुदा मज़लूमीन गज़्ज़ा की नुसरत फरमा, गज़्ज़ा के मज़लूमों की नुसरत करने वालों की हिफाजत फरमा। खुदाया वो दुआएं जो मोमिनीन के दिलों में अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। खुदा बीमारों को जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें आप लोग जानते हैं, खुदा अपनी बारगाह से शिफा कामिल व आजिल इनायत फरमा। खुदा हम सबको सेहत कामिला इनायत फरमा। खुदाया दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान गज़्ज़ा, अमरीका, इसराइल, उनकी हिवारी क़ुव्वतें ज़लील व रस्वा करके नीस्त व नाबूद करार दे। खुदा पाकिस्तान से दुश्मनी करने वाले और इस पाकिस्तान से ख़यानत करने वाले और इन मज़लूम मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाले, किसी तौर से इनसे ख़यानत करने वाले, खुदा सबको नीस्त व नाबूद करार दे। खुदाया वो दुआएं जो हमें करनी चाहिए हम सबको इल्हाम फरमा, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए। खुदा वो लोग जिन्होंने किसी तौर से मजलिस में शिरकत की है, हिस्सा लिया है, चाहे बानी या मजलिस थे, चाहे शिरकत करने वाले थे, या बहरहाल जिन लोगों ने इजाज़त दी है, इस जगह का बंदोबस्त किया है, ख़ुद ये हौज़ा इल्मिया, इसकी इंतज़ामिया, इसको बहरहाल एहतमाम करने वाले मुहतमिमीन, खुदाया सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। उनकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए, तमाम मजालिस की कबूलियत के लिए, तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, आक़िबत बखैरी के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए, और सबसे बढ़ के मौला के ज़ुहूर में ताजील के लिए एक मरतबा दुरूद पढ़ दे। मुहम्मद व आले मुहम्मद।